सवाल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जी बराबर होता है 1/r, जो रेजिस्टेंस होता है उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। तथा देखिए आर बराबर होता है V/KI, तथा V बराबर होता है W/Q। Q बराबर होता है करंट गुणे के समय। अब देखिए यहाँ पे W का भी मान हम जानते हैं mL²T/-2 होता है, और Q का भी मान होता है AT, और I का भी मान होता है A। अब इन सबको रख कर हल कर देंगे तो G का भी मान m इनवर्स L/-2 I²T/-3 आ जाएगा आंसर। सवाल दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम 8 वोल्ट बैटरी व्हेन ए वायर ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस इज stretched double its original length and then cut into 2 equal parts and these equal are connected in parallel with the battery। देखिए इसमें बोला है कि एक ठो तार है, उसको खींचकर मतलब कि दोगुना कर दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी तार को खींचकर हम 2 गुना लंबाई कर देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह 4 गुना हो जाता है। मतलब कि पहले तार का प्रतिरोध 24 ओम था, तो अब उसका प्रतिरोध 24 गुणा के 4 बोले तो 96 ओम आ जाएगा। अब फिर देखिए उसको 2 पार्ट में काट दिया जाता है, तो 2 पार्ट में जब काट दिया जाएगा तो दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस 48 ओम हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों कटे हुए तार को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और उस समांतर में उस बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए जब R ओम के 2 रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान होता है R/2, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान 48/2 बोले तो 24 ओम आ जाएगा। तो अब देखिए इस प्रकार जो 8 वोल्ट की बैटरी है उससे सप्लाई करंट की मान की बात करें तो हो जाएगा वोल्टेज बटा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अर्थात 8/24 बोले तो 1/3 एम्पियर आंसर आ जाएगा। देखिए जब 2 तार हैं और दोनों में क्रमशः I1 I2 करंट फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में, और उन दोनों तार को स्मॉल r दूरी पर रखा गया है, तो देखिए उन दोनों तार पर जो होगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और उस फोर्स का मान होता है F बराबर μ0 I1 I2 इंटू L/2πr न्यूटन। तो देखिए एकांक लंबाई पर लगने वाले फोर्स की बात करें तो उसका मान हो जाएगा F बराबर μ0 I1 I2 बटे 2πr न्यूटन पर मीटर। सवाल दिया, द वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट करंट सोर्स इज। देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है जिसमें कि VTH का मान जैसे दिया हुआ है 50 कोण 30 अंश, तथा जो रेजिस्टेंस है सीरीज में लगा हुआ RTH का मान दिया है 1 + Z इंटू कड़ी में 3। देखिए जो VTH दिया हुआ है वो पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तथा जबकि रेजिस्टेंस जो दिया है वह ट्रायंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए एक ठो पहले करंट सोर्स बनाते हैं और उसके समांतर में जो RTH होता है उसको जो कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो करंट होगा वो VTH बटा के RTH हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे VTH में जो RTH है उसको भाग देने के लिए सबसे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन सेम करेंगे, मतलब कि जो ट्रायंगुलर रूप दिया है RTH का उसको पोलर फॉर्म में बदलेंगे।
तो हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म में, यदि ट्रेंगुलर फॉर्म में कोई राशि जैसे z बराबर दिया हो a प्लस जेड इंटू बी, तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले इसका मापांक लेते हैं, यानी मॉड ऑफ z बराबर हो जाएगा करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर बोले तो हो जाएगा, करड़ी में 4 बोले तो 2 आ जाएगा। अब देखिए जब जेड का मापांक 2 आ जाएगा, और देखिए अब एंगल का मान ज्ञात करेंगे, तो एंगल निकालने के लिए जो होता है उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स b बटा के a। देखिए ऊपर जो होता है वह इमेजिनरी जो z होता है उसका गुणांक होता है, यानी tan इनवर्स b बटा के a, यानी tan इनवर्स करणी में 3 बटा के 1, यानी यहाँ से एंगल हो जाएगा 60 अंश। अब देखिए सिंपल से अब VTH में RTH यानी कि 25 एंगल नहीं 2 एंगल 60 अंश का भाग लगा देंगे। तो देखिए इसमें जो परिणामी है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका तो सिंपल से भाग हो जाएगा, यानी 50 बटा के 2 यानी 25 हो जाएगा। तथा जो कोण होता है उसको घटा देते हैं, यानी 30 में से 60 घट जाएगा तो -30 आ जाएगा, यानी करंट आई का मान हो जाएगा 25 कोण -30 अंश। तथा इसके समांतर में 1 प्लस जेड करणी में 3 जो है इम्पीडेंस जोड़ देंगे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल है व्हाट डिटरमाइंस द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। तो देखिए कॉइल का इंडक्टेंस का फार्मूला L बराबर होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर बटे इंटू ए बटे के स्मॉल l। तो देखिए यहाँ पे जो इंडक्टेंस है किसी कॉइल का वह म्यू आर पर डिपेंड करता है। म्यू आर जो है कि कोर मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी है, तथा जो यल है वह एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जो इंडक्टेंस है वह नंबर ऑफ टर्न के भी अनुपाती होता है। और देखिए यल प्रोपोर्शनल ए, मतलब कि जो कोर है उसके एरिया पर भी इंडक्टेंस निर्भर करता है, अनुक्रमानुपाती है। तथा अब अगला चौथा देखिए यल प्रोपोर्शनल 1/L, मतलब जो कोर की लंबाई स्मॉल यल है उस पर भी इंडक्टेंस का मटेरियल निर्भर करता है। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, द कोर मटेरियल, द कोर डायमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉयल एंड द नंबर ऑफ टर्न वायर यूज्ड टू विंड द कॉयल। देखिए इस डायोड की पहचान कीजिए, तो यह लाइट एमिटिंग डायोड का फिगर है। देखिए यहाँ पे जंक्शन डायोड का फार्मूला, जेनर डायोड का फार्मूला, अब देखिए टनल डायोड का फार्मूला, अब देखिए शॉटकी डायोड का फार्मूला, अब देखिए बैरेक्टर डायोड का फार्मूला। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है ऊपर। अब देखिए यह डायक का फार्मूला, ये डायक में 2 टर्मिनल लगे हुए हैं। अब देखिए यह ट्रायक का फार्मूला, इसमें 3 टर्मिनल लगे हुए हैं, 3 टर्मिनल हैं, देखिए बाहर 3 टर्मिनल निकले हुए हैं। अब देखिए यह SCR का फार्मूला है। अब देखिए यह लाइट एमिटिंग डायोड का फार्मूला है। अब देखिए यह फोटो डायोड का फार्मूला है। सॉल्व द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए सैंपल ऑफ सिल्वर हैविंग कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर 6.17 गुणे 10⁻7 महो पर मीटर, परमिटिविटी म्यू ई बराबर 0.006 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 mm पर सेकेंड। देखिए हम जानते हैं VD बराबर होता है म्यू इंटू ई, तो ई बराबर हो जाएगा VD बटा के म्यू, यानी कि यहाँ पे देखिए VD का मान दिया है ड्रिफ्ट
वेलोसिटी का मान दिया हुआ है 1 mm/सेकंड, बोले तो 10⁻³ मीटर/सेकंड हो जाएगा। अब देखिए म्यू का मान दिया हुआ है 0.006 मीटर/वोल्ट/सेकंड, अर्थात कि हो जाएगा E बराबर 10⁻³ बटे के 0.006 यानी 1/6 वोल्ट/मीटर आ जाएगा आंसर। सवाल दिया है व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड द ओनली करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए डिवाइस दो तरह की होती हैं, एक देखिए मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, इनके अंतर्गत मॉसफेट, शॉटकी, डायोड आते हैं। देखिए मेजॉरिटी कैरियर वाले डिवाइस में जो करंट का फ्लो होता है वह केवल या तो इलेक्ट्रॉन से हो सकता है या तो होल से सिर्फ होता है। अब देखिए दूसरा होता है माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, इसके अंतर्गत एससीआर आता है, बीजीटी आता है, डायोड आता है, आईजीबीटी आता है। देखिए जो माइनॉरिटी कैरियर्स जो डिवाइस होती हैं उनमें दोनों से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन से भी तथा होल से भी। तो देखिए यहाँ पे पीएन जंक्शन दिया हुआ है, तो पीएन जंक्शन एक ठो डायोड होता है और डायोड माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस के अंतर्गत आता है, अतः इसमें करंट होल और इलेक्ट्रॉन दोनों से प्रोड्यूस होगा। सवाल दिया है ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 सेल्सियस हैज ए रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ 10 पिकोएम्पियर। द रिवर्स सैचुरेशन करंट एट 40 सेल्सियस विल अप्रोक्सीमेटली बी। देखिए किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में यदि रिवर्स करंट का मान I0 इंक्रीज करते हैं 10 सेल्सियस, यदि ताप को 10 सेल्सियस बढ़ाते हैं तो I0 2 गुना इंक्रीज होती है। इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई करने वाला फार्मूला यह है कि I2 बराबर I1 इंटू 2⁻T2 - T1 बटे के 10, यानी कि यहाँ से I2 बराबर हो जाएगा 10 पिकोएम्पियर गुणे के 2⁻40 अंश - 20 अंश बटा के 10, बोले तो I1 गुणे के 2⁻2 यानी कि 4 I1, बोले तो I1 का मान 40 पिकोएम्पियर है, तो 10 गुणे के 4 यानी 40 पिकोएम्पियर आ जाएगा आंसर। सवाल दिया है 2 वाटमीटर आर यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ ए 3-फेज बैलेंस लोड। द रीडिंग ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वाटमीटर इज 157.74 वाट and 100 watt respectively. What is the reactive power in the circuit? देखिए रिएक्टिव पावर का फार्मूला 2 वाट मीटर के स्थिति में होता है करड़ी में 3 कोष्टक में W1 - W2। यहाँ पर W1 पहले वाट मीटर का रीडिंग तथा W2 दूसरे वाट मीटर का रीडिंग है, तो यहाँ से हो जाएगा करड़ी में 3 कोष्टक में 157.74 - 100, यानी कि करड़ी में 3 गुणे के 57.74। देखिए हम जानते हैं कि 1 बटा करड़ी में 3 बराबर होता है 0.5777। तो देखिए यहाँ पे 57.7 का मान हो जाएगा 100 बटा के करड़ी में 3, यानी करड़ी में 3 गुणा के 100 करड़ी में 3, यानी यहाँ पे रिएक्टिव पावर 100 बार आ जाएगा। देखिए 2 वाट मीटर मेथड में जो पहला वाट मीटर है उसके लिए इंडक्टिव
लोड का मान होता है W1 बराबर VL/IL cos 30 माइनस फाई, तथा देखिए इंडक्टिव लोड के लिए W2 का मान होता है VL/IL इंटू cos 30 प्लस फाई। अब देखिए जब दोनों W1 प्लस W2 को जोड़ देंगे तो टोटल जो पावर का फार्मूला होता है W1 प्लस W2, यानी कड़ी में 3 VL/IL इंटू cos फाई। अब देखिए 2 वाट मीटर मेथड में जो मेजरमेंट ऑफ 3 फेज रिएक्टिव पावर का फार्मूला जो होता है वह टोटल रिएक्टिव पावर बराबर होता है Q बराबर कड़ी में 3 कोष्टक में W1 माइनस W2 अथवा कड़ी में 3 VL/IL साइन फाई। अब देखिए फाई बराबर होता है tan इनवर्स बड़ा कोष्टक में कड़ी में 3 कोष्टक में W1 माइनस W2 बता के W1 प्लस W2 बराबर tan इनवर्स Q/P। यहीं से देखिए cos फाई बराबर cos इंटू tan इनवर्स कड़ी में 3 कोष्टक में W1 माइनस W2 बटा के W1 प्लस W2। देखिए यहाँ पे यदि फाई बराबर tan इनवर्स कड़ी में 3 W1 माइनस W2 बटे के W1 प्लस W2 है, इसी से फिक्स हो जा रहा है कि Q का मान कड़ी में 3 कोष्टक में W1 माइनस W2 होगा। यदि देखिए यूनिटी पावर फैक्टर यूनिटी हो तब फाई का मान 0 अंश होगा, तो उस समय रिलेशन बिटवीन W1 प्लस W2, तो उस समय W1 का मान W2 के बराबर होगा। अब देखिए यदि 0.866 लैगिंग पावर फैक्टर हो तो उस समय फाई का मान 30 अंश होगा, तथा उस समय W1 बराबर 2 W2। अब देखिए यदि 0.5 लैगिंग हो पावर फैक्टर तब फाई बराबर 60 अंश, तथा W1 बराबर रीड्स W1 का पाठ्यांक आएगा तथा W2 का पाठ्यांक 0 हो जाएगा। अब देखिए यदि पावर फैक्टर 0.5 से 0.1 के बीच में हो तो उस समय फाई का मान 0 से बड़ा तथा 60 के नीचे आएगा। उस समय W1 पॉजिटिव तथा W2 भी पॉजिटिव होगा। यदि पावर फैक्टर 0 हो तो फाई का मान 90 अंश तथा W1 का मान माइनस W2 के बराबर होगा। यदि पावर फैक्टर 0 से बड़ा तथा 0.5 से कम हो तो उस समय फाई का मान 60 से बड़ा तथा 90 से कम होगा। उस समय W1 बराबर माइनस W2 अथवा W1 बराबर पॉजिटिव होगा, W2 निगेटिव होगा। एक 3 फेज 4 पोल 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में प्रति फेज 0.15 ओम 0.8 ओम का समतुल्य रोटर प्रतिरोध और स्टैंड स्टील प्रतिघात है। स्टेटर प्रतिबाधा नगण्य है। यदि मोटर को 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज के स्रोत से चलाया जाता है तो प्रारंभिक टॉर्क और अधिकतम टॉर्क का अनुपात क्या होगा। देखिए एक मोटर दिया है, उस पर नेम प्लेट पर लिखा गया है 3 फेज 4 पोल 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर। अब देखिए दूसरी बात, स्टैंड स्टिल अवस्था में देखिए रोटर का रेजिस्टेंस R2 बराबर है 0.15 ओम तथा रिएक्टेंस स्टैंड स्टिल अवस्था में रोटर का बोले तो X2 बराबर 0.8 ओम है। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो इंडक्शन मोटर का है F1 उसका मान 50 हर्ट्ज दिया है, लेकिन देखिए मोटर पर 200 वोल्ट 25 हर्ट्ज का सप्लाई दिया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे F2 का मान है 25 हर्ट्ज है।
देखिए F2 जो है कि 50 का आधा यानी 25 है। तो देखिए जो रोटर का रिएक्टेंस होगा वह अभी मतलब कि स्टैंड स्टिल अवस्था में जो रिएक्टेंस 0.8 ओम है उसका आधा यानी 0.4 ओम हो जाएगा। यानी कि आप x2 डैश का मान दिया है 0.4 ओम। अब देखिए इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो कि मैक्सिमम होता है उसका फार्मूला होता है R2/x2 यानी यहाँ से हो जाएगा 0.15/0.4 यानी 0.375 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा है प्रारंभिक टार्क और अधिकतम टार्क का अनुपात यानी स्टार्टिंग टार्क बटा के मैक्सिमम टार्क। इसका फार्मूला होता है 2 गुणे के स्टार्टिंग टार्क एट मैक्सिमम बटे के 1 प्लस स्टार्टिंग टार्क एट मैक्सिमम का स्क्वायर। इसका आंसर 0.65 आ जाएगा। सवाल दिया है द रिसीविंग एंड वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज एट। तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन। मतलब कि जब सर्ज इम्पीडेंस का लोड किया जाता है तब रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज के समान होगा। इस अवस्था में जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वह लॉसलेस होगी। अब देखिए दूसरा स्थिति एक यह भी है कि नो लोड कंडीशन विथ शार्ट लाइन। मतलब कि शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में यदि हम इसे लोड नहीं लगाते हैं तब भी सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे शार्ट ट्रांसमिशन लाइन का फिगर बनाया गया है। इसमें VS सेंडिंग एंड वोल्टेज है, VR जो है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज है। देखिए यहाँ पे लोड को मतलब कि हटा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे R और XL के एक क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो नगण्य हो जाएगा। अतः रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज के समान हो जाएगा। सवाल दिया है इन ए सिंगल फेज AC सर्किट इफ द करंट इज डबल्ड एंड वोल्टेज रिमेन्स द सेम द एक्टिव पावर। देखिए एक सिंगल फेज AC सर्किट है, उसमें पावर का फार्मूला होता है P = VI cos phi। भी देखिए सेम है, यहाँ पे वेरिएबल I है तो यदि I को हम दोगुना कर देंगे तो पावर भी दोगुना हो जाएगा। देखिए सीरीज क्लिपर सर्किट वह सर्किट होती है जिसमें डायोड सीरीज में होता है तथा समांतर क्लिपर सर्किट वह होता है जिसमें जो डायोड होता है वह शंट ब्रांच में होता है। देखिए टोटल क्लिपर के 12 ठो सर्किट होती हैं, मतलब 12 प्रकार के क्लिपर सर्किट होती हैं। जैसे देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। इसमें देखिए सीरीज में जो है कि डायोड है तथा पैरेलल में जो है कि वह मतलब कि रेजिस्टेंस RL है। अब देखिए सीरीज पॉजिटिव क्लिपर के 2 प्रकार होते हैं जिसको कि नीचे दिखाया गया है। इसमें पहला जो मॉडल है वह सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस। मतलब कि देखिए इस क्लिपर सर्किट में यह तो सीरीज पॉजिटिव क्लिपर की तरह ही है, बट जो नीचे RL के नीचे जो बैटरी लगी है उसको डायोड से फॉरवर्ड बायस में जोड़ा गया है। अब देखिए दूसरा दिया है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विथ नेगेटिव बायस। देखिए यहाँ पे जो RL के नीचे जो बैटरी लगी है वह उल्टा लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो डायोड है वह रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। देखिए इसको सीरीज पॉजिटिव क्लिपर इनको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इनपुट AC दिया जा रहा है उसका जो पॉजिटिव साइकिल है उसका वह क्लिप हो गई है, वह कट कर ख़त्म हो गई है आउटपुट में।
अब देखिए यह देखिए सीरीज नेगेटिव क्लिपर। सीरीज नेगेटिव क्लिपर में जो होता है वो जो नेगेटिव साइकिल होती है वो क्लिप हो जाती है, नेगेटिव साइकिल कटकर हट जाती है। यहाँ पर देखिए चित्र बनाया गया है। अब देखिए सीरीज नेगेटिव क्लिपर के भी दो मॉडल होते हैं। एक ठो देखिए सीरीज नेगेटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस तथा एक ठो सीरीज नेगेटिव क्लिपर विथ नेगेटिव बायस। देखिए अब 6 ठो हो गए। अब देखिए शंट पॉजिटिव क्लिपर। यहाँ पे देखिए जो डायोड है वो शंट ब्रांच में लगा हुआ है। अब देखिए शंट पॉजिटिव क्लिपर के भी दो मॉडल होते हैं। एक ठो शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस, दूसरा शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ नेगेटिव बायस। देखिए शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस में जो बैटरी है वह पॉजिटिव बायस में जुड़ी हुई है तथा नेगेटिव बायस में बैटरी उल्टा जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है शंट नेगेटिव क्लिपर। जो शंट नेगेटिव क्लिपर होता है वह नेगेटिव पार्ट को जो होता है वह ख़त्म कर देता है और आउटपुट में केवल पॉजिटिव वाला पार्ट ही भेजता है। इसमें भी दो होते हैं, शंट नेगेटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस तथा शंट नेगेटिव क्लिपर विथ नेगेटिव बायस। इनका फिगर ध्यान से देखें कि डायोड कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। सवाल दिया है ए सिंपल पैरेलल क्लिपर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए डायोड एंड ए रजिस्टर, वेयर इज द आउटपुट टेकन फ्रॉम। तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस द डायोड। देखिए यहाँ पे शंट पॉजिटिव क्लिपर का फिगर दिखाया गया है। इसमें जो VO आउटपुट है वह डायोड के क्रॉस प्राप्त हो रहा है, न कि रेजिस्टेंस RL के क्रॉस। अतः यहाँ पे डायोड के क्रॉस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए एक ठो और क्लिपर सर्किट होती है जिसे डुअल क्लिपर बोला जाता है। इसमें जो देखिए दो डायोड का कॉम्बिनेशन लगा होता है, इसलिए इसे डुअल क्लिपर सर्किट बोला जाता है। इसका फिगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो डायोड D1 D2 लगे हुए हैं। सवाल दिया एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड 1500 RPM यदि मोटर को प्लगिंग मोड में संचालित किया जाता है तो स्लिप क्या है। देखिए हम जानते हैं कि प्लगिंग एक ब्रेकिंग ऑपरेशन होता है और ब्रेकिंग ऑपरेशन में हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर का जो स्लिप होता है वो 1 से बड़ा होता है और इस यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 2 वाला जो ऑप्शन है वो 1 से बड़ा है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल है टेलीविज़न और केबल इंटरनेट के लिए उपयोग किए जाने वाले समाक्षीय केबल की मानक अभिलक्षणिक प्रतिबाधा क्या है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ए कोएक्सियल केबल यूज्ड फॉर टेलीविज़न एंड केबल इंटरनेट। 75 ओम। देखिए 75 ओम। दिस इज वाइडली एडॉप्टेड स्टैंडर्ड फॉर एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग वीडियो सिग्नल सच एज केबल टीवी, CATV, satellite system and broadband internet connectivity. Common cable types like RG6 and RG59 are manufactured with a 75 ohm impedance. रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए 50 ओम केबल का उपयोग किया जाता है।